सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद में इजाफे से मुतअल्लिक़ बिल कौमी असेंबली में जुमे को पेश किया जाएगा। पार्लिमानी ज़राए के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद 17 से बढ़ाकर 23 की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस समेत 23 जजेस पर मुश्तमिल होगी। जजेस की तादाद बढ़ाने का बिल हुकूमत की जानिब से पेश किया जाएगा। बिल निजी कार्रवाई के दिन बैरिस्टर दानियाल चौधरी पहले ही पेश कर चुके। ज़राए के मुताबिक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में भी तरमीम पर मुशावरत की जा रही है। बिल की मंजूरी के लिए कौमी असेंबली इजलास में जुमे तक तौसी कर दी गई। तरमीम शुदा शेड्यूल के मुताबिक इजलास आज खत्म हो जाना था। 26वीं तरमीम हज़म नहीं हुई और 27वीं की बात नहीं हो रही। यही कवानीन कल आपके गले में होंगे। सोच समझ कर कानून साजी करें, आप अपने ही जाल में फंसेंगे। PTI के रहनुमा शिबली फराज का सेनेट में इज़हार ख्याल। कहा कि नवाज शरीफ और जरदारी बाहर आए और बाहर चले गए। बानी PTI ने कोई मुआहिदा नहीं किया। हम नहीं चाहते, कहते हैं कि हमारे केसेस ख़त्म करें, हम केसेस लड़ते रहेंगे। हम सब बानी PTI के साथ चट्टान की तरह खड़े हैं। बानी PTI के साथ जमहूरी रवैया इख्तियार करें। दहशतगर्द मुल्क की तरक्की और खुशहाली के दुश्मन हैं। दहशतगर्द बलूचिस्तान को तरक्की करता नहीं देखना चाहते। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की पंजगोर में मुसल्लह अफराद की फायरिंग की मजम्मत। कीमती जानों के नुकसान पर लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज भुट्टी की हमले में मुलव्वस बुज़दिल दहशतगर्दों को मंतकी अंजाम तक पहुँचाने की यकीन दहानी। पंजगोर के इलाके परोम में डैम पर काम करने वाले एहलकारों पर मुसल्लह अफराद की फायरिंग से 5 अफराद जाम बहक तो जख्मी। तर्जमान सूबाई हुकूमत शाहिद रिंद के मुताबिक फायरिंग डैम की देखभाल पर मामूर मकामी अफराद पर की गई। अपर औरंगज़ेब में मुसल्लह अफराद की फायरिंग से पोलियो टीम की सिक्योरिटी पर मामूर जख्मी पुलिस एहलकार दम तोड़ गया। शहीद एहलकारों की तादाद 2 हो गई। सर्च ऑपरेशन में 3 दहशतगर्द मारे गए। TPO का शहीद पुलिस एहलकारों को खिराज तहसीन। कहा कि पुलिस एहलकारों ने दलेरी से मुकाबला किया। बानी PTI से जेल सहूलियात वापस लेने के खिलाफ दायर दरखास्त पर सेक्रेटरी दाखिला, सेक्रेटरी कानून, होम डिपार्टमेंट पंजाब और सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल को नोटिस जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 31 अक्टूबर तक रिपोर्ट तलब कर ली। अदालत का मजाज अफसर को आइंदा समाअत पर तहरीरी जवाब और रिपोर्ट के साथ पेश होने का हुक्म। PTI के वकील शेब शाहीन ने कहा कि बानी PTI से अखबार, TV, एक्सरसाइज की सहूलत वापस ले ली गई है। बानी PTI के सेल की बिजली भी बंद की गई। बच्चों से फ़ोन पर बात नहीं कराई जा रही। बानी PTI से B क्लास की सहूलियात वापस ली गई जिसके वह हकदार हैं। ये तमाम सहूलियात बगैर वजह गैर कानूनी तौर पर बंद की गई, जो अदालती अहकाम की भी खिलाफ वर्जी है। कैद की सज़ा का मतलब शख्सी आज़ादी पर पाबंदी है, बुनियादी इंसानी हुकूक से इनकार नहीं। तहरीक इंसाफ ने पंजाब इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स तश्कील का फैसला चैलेंज कर दिया। PTI रहनुमा सलमान अकरम राजा ने सुप्रीम कोर्ट के 30 सितंबर के फैसले पर नज़रसानी की दरख्वास्त दायर कर दी। सुप्रीम कोर्ट के 30 सितंबर के फैसले पर नज़रसानी की सदा पंजाब इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स फैसले के खिलाफ मुख्तलिफ हलकों के 4 उम्मीदवारों की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में एक और दरख्वास्त दायर। दरख्वास्त में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आईन और कानून से मुताबिकत नहीं रखता। के इलेक्ट्रिक सर्विस एरिया में 33 शहरियों की करंट लगने से हलाकत। नेपरा का कहना है कि इलेक्ट्रिक जेर इंतजाम इलाकों में 2022-23 में 33 शहरियों की अमवात हुई। के इलेक्ट्रिक ने अमवात की वजूहात की तफसीलात नेपरा को जमा करा दी। के इलेक्ट्रिक ने मरने वाले मुतादिद शहरियों को चोर, नशे का आदी और जहनी मरीज करार दिया। करंट से हलाक बेशतर शहरियों को नामालूम करार दिया गया। नेपरा ने गुज़िश्ता माह के इलेक्ट्रिक पर 1 करोड़ रुपए जुर्माना आयद किया था। नेपरा ने 33 में से एक मुतासरा ख़ानदान के लवाहिकीन को 35 लाख रुपए मुआवजे का हुक्म दिया था। के इलेक्ट्रिक को मुतासरा मोहम्मद असलम के ख़ानदान के वारिस को मुलाजमत देने की भी हिदायत की थी। नेपरा ने अगस्त 2023 में के इलेक्ट्रिक को शिकॉज नोटिस जारी किया था। नेपरा के मुताबिक के इलेक्ट्रिक नेपरा कवानीन पर अमल दरामद कराने में नाकाम रहा।
हजारा एक्सप्रेस वे पर बस उलट गई। हादसे में 5 मुसाफिर जाम भाग, 4 जख्मी। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। बस गिलगित से रावलपिंडी जा रही थी। पिशावर पाराचनार मरकजी शाहराह 18वें रोज भी बंद। शहर में अशय खुरोनोश, अद्वियात और फ्यूल की किल्लत। 12 अक्टूबर को फायरिंग वाक़े के बाद सिक्योरिटी खदशात पर रास्ते बंद किए गए। शिमाली गजा के 25 दिन के इसराइली मुहासरे में 1000 फलस्तीनी शहीद हो गए। हजारों की तादाद में महसूर फलस्तीनी बुनियादी अशियाए ज़रूरिया से महरूम। इसराइली फोर्सेस ने जबालिया में UNRWA के तहत चलने वाले स्कूलों को जला दिया। इसराइली फोर्सेस की जारी मुसलसल बमबारी से बैत लाहिया में 7, अज़ावयदा में 10 फलस्तीनी शहीद। लबनानी वज़ारत सेहत के मुताबिक मशरक़ी लबनान पर इसराइली हमलों में 60 अफराद शहीद हो चुके। गजा के फ़लस्तीनियों की मुश्किलात में एक और इजाफा। सख्त सर्द मौसम एक बार फिर शुरू। जंग के दौरान बेघर फ़लस्तीनियों ने सर्दी से बचने के लिए कंबल को लिबास में तब्दील करना शुरू कर दिया। हालत जंग में खैमों और आर्जी पनाहगाहों में रहने वाले बेघर फ़लस्तीनी गर्म रहने के लिए कंबल से कपड़े बना रहे हैं। बिजली की कमी के बायस ये काम ज़्यादा मेहनत तलब है। कपड़े सीने के लिए हाथ से चलने वाली सिलाई मशीन का इस्तेमाल किया जा रहा है। अमरीका की 28 रोज़ा गजा जंगबंदी की तजवीज़। अमरीकी मीडिया के मुताबिक हमास की कैद से 8 यरगमालियों की रिहाई के बदले दर्जनों फ़लस्तीनी रिहा करने की तजवीज़ भी दी गई है। अमरीकी CIA डायरेक्टर बिल बर्न्स ने इसराइली और कतरी हुकाम से गुफ्तगू तजवीज़ पेश की है। लबनान की वादी बक्का में इसराइल के हमलों में 7 शहरी शहीद, कई जख्मी। बालबक शहर में 16 शहरी शहीद। हिज़्बुल्लाह के इसराइल पर रॉकेट हमले, इसराइल का 100 से ज़ायद रॉकेट तबाह करने का दावा। गजा पर इसराइली हमलों में 53 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइल ने फ़लस्तीनियों के लिए खुराक और अद्वियात और पनाहगाहों का इंतजाम देखने वाली अक़वाम मुत्तहिदा की रिलीफ एजेंसी UNRWA पर पाबंदी का बिल मंजूर कर लिया। आलमी सतह पर इसराइल की सख्त मज़म्मत। UN सेक्रेटरी जनरल ने फैसला नाकाबिल कबूल और इसराइल फ़लस्तीन तनाज़े के हल में रुकावट करार दे दिया। आलमी इदारे सेहत के सरबराह ने कहा, UNRWA फ़लस्तीनियों की ज़िंदगियाँ बचाने का वाहिद रास्ता है। एजेंसी के सरबराह ने कहा, पाबंदी फ़लस्तीनी के मसाइल को मज़ीद गहरा करेगी। अमरीका का इजहार तशवीश। चीन, रूस, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड, नॉर्वे और स्पेन समेत कई यूरोपीय ममालिक की भी इसराइली फैसले की मुखालिफत। अमेरिका के 2/3 वोटर्स समझते हैं कि मुल्क में जमहूरियत खतरे में है, लेकिन साथ ही तकरीबन 80% का मानना है कि 5 नवंबर के सदारती इंतखाबात के नताइज बिल्कुल दुरुस्त होंगे। अमरीकी जरीदे न्यूयॉर्क टाइम्स और सिना कॉलेज के इश्तराक से होने वाले अवामी सर्वे में रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स दोनों वोटर्स का इस बात पर इतफाक सामने आया है कि अमरीका में करप्शन एक नासूर है। 62% का कहना है कि जो भी हुकूमत आती है वो सिर्फ अपने और अशराफिया के लिए काम करती है। 58% वोटर्स की राय में मुल्क के माली और सियासी निज़ाम को बड़ी तब्दीली या मुकम्मल तब्दीली की ज़रूरत है। न्यूयॉर्क इलाके मैनहट्टन में मुसलमान टैक्सी ड्राइवर पर नफरत अंगेज हमले के इल्ज़ाम में खातून पर फर्द जुर्म आए। 31 जुलाई को पेश आए वाक़े में मुल्ज़िमा जेनिफर गैलबोट ने ड्राइवर के दुआ पड़ने पर उस पर पेपर स्प्रे से हमला कर दिया। शिमाली गजा के इलाके बैतलाहिया में इमारत पर बमबारी, शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 65 हो गई। फ़लस्तीनी मीडिया के मुताबिक इसराइली बमबारी से शहीद फ़लस्तीनियों में 17 बच्चे भी शामिल हैं। हिज़्बुल्लाह ने नईम कासिम को नया सरबराह मुंतखब कर लिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से स्वीडन की सफ़ीर अलेक्जेंड्रा बर्ग की मुलाकात। तिजारती ताल्लुकात को मज़ीद वुसअत देने की ज़रूरत पर जोर। तालीम, सेहत, IT, ज़राअत और माहौलियात के उमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। मरियम नवाज ने कहा कि माहौल की बेहतरी के लिए स्वीडन के तजुर्बात से मुस्तफ़ीद होना चाहते हैं। ज़राअत के शोबे पर खुसूसी तवज्जो है। स्वीडिश सफ़ीर ने कहा कि पंजाब में सरमायाकारों के लिए हालिया इक़दाम काबिल तारीफ़ हैं। और जियो जंग और आर्ट्स काउंसिल कराची के तहत आलमी सकाफती मेला 34वें रोज में दाखिल हो गया। आज स्विट्जरलैंड के फनकारों की जानिब से म्यूजिकल थिएटर प्ले शेम ऑन यू पेश किया जाएगा।